चलो क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष का है ना? हाँ। शेष का 30% छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बचाई हुई राशि का 10% उसने ट्रस्ट को दे दिया। शेष 10% ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचा। 10,080 रुपये बचा है ना? हाँ, उसकी आय थी कितनी? आय पूछ रहा है। ठीक है, देखो 20% बड़े पुत्र को दे दिया है। माइक सही लगा? 20% बड़े पुत्र को दे दिया है, शेष 30% छोटे पुत्र को दे दिया, फिर शेष 10% ट्रस्ट जो थे उसको दे दिया, बचा इतना। अगर 100 थी उसकी आय, ठीक है समझना बात को, तो 20 तो ये चली गई, बची कितनी? 80। अब 80 ही अपने आप में 100% हो गई। ठीक है, अब इसमें से क्या कह रहा है, शेष का 30%। अब ये बताओ हमें बचाने वाला लेना है। तो जो शेष जो बच रहे हैं, मतलब इतना देने वाले तो ये खर्चे हैं ना, इनको हटा दें, तो शेष का कितना चला गया? 30 चला गया, तो बचा कितना? 70। फिर इतना बचा। अब इतने में से शेष में 10% चला गया तो कितना बचा? 90। बात समझ में आई? अब यही सब तो किसके बराबर है? 10,080 के। तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लो, तो काटा पीटी कर लो जरा, 0 से 0 काट लो। ठीक, ये 0 से 0 काट लो। 8 से काटो जरा, 8 करना 8, 8 दूनी 16, 4 से काटो पहले, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, इतना बचा। ठीक है, इसके बाद ये बचा तुम्हारा, ये 0 इधर खसका देंगे और 2 से फिर काट लो चाहे, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 0। ठीक, 9 सत्ते 63, 63 की वैल्यू 126, 0। ठीक, 63 दूना 126, तो 1 की वैल्यू 20 के बराबर आ गई। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 20,000 आएगी। दिमाग कहाँ है? ठीक, नोट कर लो क्वेश्चन, तेजी से पेन चलाओ, नोट कर लो, ये नोट कर लो, इतना नोट कर लो, ये लाइन नोट कर लो, ये 2000 बस ये नोट कर लो। क्या आंसर नहीं आ रहा? ना, आंसर 20,000 है ना। आंसर 20,000 है। हाँ। तो एक 0 कहीं छूट गया हमसे, तो कहीं रहता कभी 0 तो छूटेगा। एक 0 तो ये लगा, एक 0 ये, हाँ एक 0 ये था, तो ये वाला, तो 200 आएगा, तो 20,000 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, देखने में गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में तुम्हें, ऑप्शन अगर देखा जाएगा तो वहाँ 2,000 नहीं दिया जाएगा, 20,000 22,000 ऐसे दिया जाएगा, तो 20,000 टिक मार देना। एक 0 छूट गया थे तो कैलकुलेशन का पार्ट है, सही से करना है, देखने में गलती हो गई तो कोई वो दिक्कत नहीं। इतनी लाइन नोट करो तुम खाली, ये लो पेन अपना। चल रहा पेन? ना चले तो ये वाला ले लो। 100% चल रहा, ठीक है। हाँ, तुम्हें इस तरह के सवाल में क्या ध्यान देना है आप लोगों को? आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जो बचा हुआ हिस्सा है तो उसको ही रखना है, बाकी जो खर्च कर रहा है वो निकालते जाओ। तो 20 तो निकल गया पहले, शेष कितना बचा? 80। अब 80 में भी कितना दे दिया? 30, तो बचा कितना? 70। अब जितना है उसमें से 10 फिर दे दिया, तो बचा कितना? 90। अब यही बराबर इसके है, तो 100 की वैल्यू से निकाल लो, सीधी सी बात है। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेना, रफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, गुणा भाग तो कर ही लोगे। बोर्ड बहुत गंदा हो जाता है, आप पानी डाल के नहीं साफ किया था हमने। चलो पढ़ो। एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग खाने पर
1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर, 2/3 भाग घर के किराए पर। ठीक है। और शेष हाँ, जो कि 630 रुपये है। शेष दिया गया है हाँ, 630 रुपये है, उसको दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है। मतलब अदर खर्च कर देता है। ठीक है, फिर उसके घर का किराया कितना है? घर का किराया, यानी ये पूछा गया है। हाँ। ठीक। अब यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि 1 मान लो, क्योंकि फ्रैक्शन दिया गया है, एक में से जोड़ के घटाओ। तो ऐसा ना करो, क्या करो, 4 और 3 है नीचे, इनका एलसीएम ले लो। 4 3 12, 12 ले लिया। तो मान लो उसकी इनकम 1200 थी। ठीक है, 1200 थी। तो 1/4 ये चली गई, 1/4 इसका जब निकालोगे तो 300 आएगी। बताओ भाई, 300 ये चली गई। 2/3 जब इसका निकालोगे, 2/3 करोगे तो कितना आएगा? 800 आएगा। भाई 3 चौको 12, 4 दूनी 8। तो 8 और 3 1100 चलेगी, बची कितनी? 100। और 100 तुम्हारे हिसाब से बची, सवाल के हिसाब से कितनी है? 630। तो एक की वैल्यू कितनी आई? 6.3। तो पूछा क्या गया है? घर पे किराया, घर वाला कितना है? 800। 800 की वैल्यू निकाल लो, गुणा कर लो जरा, 6.3 गुणे 8 गुणे 100, ये कर लो। तो 8 त्रिक 24 की 4 हासिल लगा 2, 8 छंग 48 2 50 और 2 जीरो, ये 1 अंक 50 40, यानी ये जीरो हट जाएगा एक तरीके से। तो बस इतने रुपए हैं। देखो आंसर आ रहा, चलो नोट कर लो। अब भिन्न से करना था तो 1 मान के कर लेते। ऐसे देखो, मान लो पूरी इनकम 1 थी, इधर देखो 1 माइनस 1/4 प्लस 2/3 जितना आता वो बराबर 630 के करते, तो फिर निकालते ऐसे करते। हमने भिन्न नहीं लिया, हमने डायरेक्ट हमने एलसीएम लेके वैसे कर दिया। मान दिया आपने, 1/4 इधर गई, इधर 800। अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो पॉसिबल क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। और यहाँ पर लाइव ही पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्यूशन है। एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी टफ करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होती है, इस वजह से बोल बोल के करवा रहे हैं। हो गया? चलो अगला पढ़ो। और टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, और भी लोगों तक बताइए। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। 66 सही 2/3%, ये क्या कर रहा है? खर्च करता है। ठीक है। वह प्रति माह 1200 रुपये बचत कराता है। प्रति माह 1200 रुपये बचाता है। 1200 रुपये बचाता है। ठीक है। उसका व्यय हाँ प्रति माह हाँ, कितना है रुपए में? व्यय पूछा गया है। अच्छा, तो देखो भाई, हमने तुमको बता रखा 66 से 2/3% कितना होता है? 2/3 होता है। तो हमने क्या बताया, सवाल वहीं से उठाना, परसेंटेज वैल्यू से उठाना। परसेंटेज वैल्यू सिखाई है। 66 से 2/3% कितना होता है? 2/3 होता है। बताओ भाई, होता है। तो 3 अगर उसकी आय थी, 2 खर्च, तो 2 खर्च हो गया। बताओ भाई, तो बचत कितने की हुई? 1 की हुई, 1 की बचत हुई। तो दिया क्या गया? देखो बचत दी गई है। बचत कितनी बचाता है भाई? बचत दी गई कितनी? 1200, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 1200 रुपये के बराबर है। और व्यय पूछा गया, तो व्यय कितना है? 2। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2400 आ गई। 2400। अगर पूछता आय बताओ, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाती? 3600 रुपये हो जाती। कितनी आसानी से सवाल हो गया। परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में कितनी आसानी से सवाल हो गया। नहीं तो मानते 100 में इतना खर्च घटाते, फिर बचत निकालते, सही बटे में बराबर 1200 करते, कितना खटराक था। तो यहाँ से क्या, यहाँ से तुरंत हो गया। नोट कर लो। फ्रैक्शन वैल्यू आपको अच्छे से याद रहेंगी, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे, अप्रोच अच्छी कर पाएंगे।
हो गया बेटा? चलो अगला पढ़ो। अगला पढ़ो। दिया है कि ए की आय 10% बराबर बी की आय 10% बराबर बी की आय 15% बराबर सी की आय बराबर सी की आय 20% है। 20% है। यदि उसकी आय का कुल योग 7800 रुपये हो, तीनों की आय का कुल योग, हाँ, यदि उनकी आय का कुल ठीक, योग हाँ 7800 रुपये हो, हाँ, तो बी की आय क्या होगी? तो बी की आय क्या होगी ये पूछा है। तो ठीक है भाई, ले लो इनको। इसको 10A/100 लिख सकते हैं, हाँ, बराबर 15B/100 लिख सकते हैं, और बराबर 20/100 सी लिख सकते हैं, हाँ, है ना। फ्रैक्शन में चाहे निकाल लो, चाहे इसे कट तो जाना ही ना, ये कट गया। हाँ, तो 5 से काट दो इसको, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। जब याद रखो गुणे में आए किसी भी वेरिएबल की कोई संख्या जब गुणे में दी होती तो उनका एलसीएम लिया जाता है। अगर ऐसे दिया हो A/2, B/3 और C/4, तो A का मान यही हो जाता है, B का यही हो जाता है, C का यही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुणे में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे अब। ठीक है, तो 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम कितना हुआ, 12। अब 2 से इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो A का मान हो गया 6। 3 से भाग दो 4 बार, B का मान 4। 4 से भाग दो 3 बार, तो C का मान 3। तो 6, 4, 10 और 3 13। ये किसके बराबर है, ये दिया गया 7800 के बराबर। तो 13 की वैल्यू 7800 के बराबर है। अभी हटा दो, 13 की वैल्यू 7800 के बराबर है। 13 छंग 78, 1 की वैल्यू 600 के बराबर आ गई। तो पूछा क्या गया हमसे, बी की वैल्यू, बी कितना है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 रुपये हो जाएगी। देखो जरा आंसर। 24 आ गया। चलो अब टाइप चेंज है, किस पर आधारित है, चुनाव पर आधारित। चलो ये नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।